मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार होता है। कहने के लिए तो हम लोग सरलता पूर्वक कह देते हैं, ईश्वर। लेकिन ईश्वर क्या है, इसको समझना और समझाना आसान नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। जो राम की गूढ़ कथा है, तो जो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि होंगे वे ही समझ और समझा सकेंगे। न मूढ़ समझ सकेंगे न समझा सकेंगे। तो मैं भी मूढ़ आप लोगों को समझाऊंगा तो क्या। फिर भी सामने माइक है तो कुछ न कुछ कहना है। इसी बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक बड़े महात्मा हो गए। उनके पास नरेंद्र आए। जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। नरेंद्र ने परमहंस जी से पूछा कि ईश्वर ईश्वर आप कहते हैं, तो क्या ईश्वर को आपने देखा है? परमहंस जी महाराज ने उत्तर दिया, हाँ देखा है। नरेंद्र ने पूछा कि आप मुझको दिखला सकते हैं? परमहंस जी ने कह दिया, हाँ दिखला सकता हूं। उत्सुकता बस
नरेंद्र ने पुनः पूछ दिया कि वह कैसा है। परमहंस जी ने कहा, ठीक तुम्हारे ही जैसे। तुम्हारे जैसे कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि जैसे तुम 14 इंद्रियों से युक्त हो, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण इंद्रियां और ये पार्थिव पिंड, उससे तात्पर्य नहीं था। उनका तात्पर्य उनकी आत्मा से था। हम लोगों को अपने शरीर का ज्ञान है, लेकिन हम कौन हैं इसका ज्ञान नहीं है। जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, कैसे हैं, उसी दिन उसी क्षण परमात्मा का भी ज्ञान होगा। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। हम अपने शरीर को पहचानते हैं, अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी हमको पहचानती है, हम अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्र हमको पहचानता है, हम अपने परिवार को पहचानते हैं, परिवार हमको पहचानता है, हम अपने कुटुंब परिवार सबको पहचानते हैं, वह भी हमको पहचानता है। दुनिया के बहुत लोगों से हमारी दोस्ती है, बहुत लोगों को हम जानते हैं, लेकिन परम आश्चर्य यह है कि हम अपने कौन हैं इसको नहीं जानते हैं। आमी आमी कोड़ी बुझी तेना पारी, के आमी आमाते आछे की रतन, कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले बोले, कारे अभावे होए देह अचेतन, देह माझे आछे प्राणेरी संचार, ताहातेई बोली आमी बा आमार, प्राण गेले चले हबे सबाकार, केवाकार कोथा रवे धनजन। हम तो कहते हैं, लेकिन हम हैं कौन? भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको भिंगा नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो जो ईश्वर का अंश है वह तो इतना ऐसा है, और जो ईश्वर अंशी है वह कैसा होगा? जब तक कोई खुद को नहीं जानेगा, खुदा को नहीं जानेगा। इसलिए पहले खुद को जानो तुम कौन हो। हमारा और हमारे शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे वस्त्र का संबंध शरीर से है। हम लोग जब से जन्म धारण किए हैं तब से अब तक शरीर तो वही है, किंतु कितने कपड़े पहने हैं और कितने कपड़े फटे हैं याद है किसी को?
किसी के पास हिसाब है? तो एक ही शरीर में जिस तरह हम अनेक कपड़े पहने हुए हैं, नए पहने पुराने फटे, उसी तरह एक जीव कितने शरीरों को धारण किया है जिसका ठिकाना नहीं है। 84 प्रकार की योनियों में, 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमते हुए आज यह मनुष्य शरीर में आया है। आज भी अगर पहचान नहीं कर सकता है तो कभी पहचान नहीं कर सकता है। हम संसार की जितनी चीजों को देखते हैं, सभी चीजें ससीम हैं। सूर्य गोल है, चंद्र गोल है, पृथ्वी गोल है, क्षितिज गोल है। यह गोलाई सीमा निर्धारित करती है। जितनी चीजें हैं संसार की, सारी चीजें ससीम हैं। प्रश्न होगा कि उन ससीमों के पार में क्या है? उत्तर होगा कि सारे ससीमों के पार में असीम है, और वह असीम एक से अधिक हो नहीं सकता। अगर एक से अधिक हो तो दोनों की सीमा हो जाएगी। अगर कोई पूछता है कि ससीम के बाद असीम है, तो असीम के बाद भी कुछ होना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि बेचारा असीम का अर्थ ही नहीं जानता है। असीम का अर्थ जिसकी सीमा नहीं, जिसकी सीमा ही नहीं, उसके बाद क्या होगा? वही असीम तत्व परमात्मा है। हम लोग इंद्रियों से जिन विषयों का उपभोग और उपयोग करते हैं, उन विषयों के संबंध में भी दूसरे को नहीं समझा सकते हैं। हम पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, टिकड़ी खाते हैं। कोई पूछे कि तीनों के स्वाद में क्या अंतर है, बताइए तो। पेड़ा कैसा होता है? मीठा। टिकड़ी कैसी होती है? मीठी। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। तो सब तो मीठा ही मीठी है। स्वाद में अंतर क्या है, सोनो बताइए। तीनों के तीन प्रकार के स्वाद हम चखते हैं। जिस जिह्वा से हम चखते हैं वो जिह्वा भी बेचारी नहीं बोल सकती है, क्योंकि जिह्वा में बोलने की क्षमता है नहीं। उसी तरह जो ईश्वर प्रभु परमात्मा है, उसको जो देखता है वह बोल नहीं सकता है। जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नहीं, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग श्रवण काय। हम लोग जो कुछ सुनते हैं, कान से सुनते हैं, तो कान किसी को कुछ कह सकता है? सुनते तो कान से हैं। देखते हैं आंख से, तो क्या आंख क्या बोल सकती है कि वह कैसा देखा है?
तो जो देखे सो सुने नहीं। एक व्याधा ने एक हिरण को तीर मारा। हिरण अपनी जान लेकर भागता हुआ चला जा रहा था। एक साधु बाबा अपने आश्रम में बैठे थे, उसके आगे से ही वो हिरण निकल गया और जाकर एक झाड़ी में छिप गया। इतने में व्याधा आया और वह पूछता है कि बाबा, आपने एक शरविद्ध हिरण को भागते देखा है? साधु बेचारे असमंजस में पड़ गए। जीवन में कभी झूठ बोला नहीं, तो कैसे कह दूं कि नहीं देखा है? अगर सत्य बोलता हूं कि हां देखा है, तो बेचारे निरपराध एक प्राणी की हत्या हो जाएगी, तो हत्या का पाप लगेगा मुझको। जहां अहिंसा परमो धर्म है, वहां मुझे हिंसा का पाप लग जाएगा। तब हां कहने में भी कठिनाई है, ना कहने में भी कठिनाई है। तो साधु बाबा ने कहा कि भाई व्याध, जिसने देखा है वह बोल सकता है नहीं, और जो बोल सकता है वह देखा ही नहीं है। मैं क्या बतलाऊं? रात हिरण को भागते तो देखा था नेत्र ने, तो नेत्र तो बोल सकता ही नहीं है। बोलेगी जिभ्या, तो जिभ्या बेचारी तो देखी नहीं है, तो वो क्या बोलेगी? तो उसी तरह परमात्मा को चेतन आत्मा ही जान सकती, जानने में सक्षम। चेतन आत्मा के अतिरिक्त और परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। तो हम लोग जो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह को क्या पता है? ये तो कर्म इंद्रिय है। जितने शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, संतों की वाणियां, सब में परमात्मा को बतलाया गया है। ये अवांगोचर, मन वचन कर्म से वे अगोचर हैं। वेद कहता है अवांग मनस गोचरा, वचन में वो आने वाला नहीं है। गोचर, साधारणतः गो कहते हैं गाय को, अचरण कहते हैं जहां पर वो चरती है। गोचर भूमि को कहते हैं जहां गाय चरती है। उसी तरह जहां तक गो का अर्थ है इंद्रिय, इंद्रियां जहां तक विचरण करती हैं, सब गोचर है। गो गोचर जह लग मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। हम जो कुछ जानते हैं इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, और वह परमात्मा इंद्रियातीत है। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, चमड़े से स्पर्श करते हैं, कान से शब्द सुनते हैं। इन पंच ज्ञानेंद्रियों से हम पंच विषयों का ज्ञान करते हैं। इन पंच विषयों के परे क्या है निर्विषय तत्व, उसका ज्ञान इंद्रियों को नहीं है। इंद्रियां बेचारी क्या कहेगी? हम लोग जो कुछ कहेंगे मुंह से बोलेंगे, आप लोग कान से सुनेंगे, तो इंद्रियां क्या ग्रहण कर सकेगी उसको? गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, वस्तीन शून्यं शून्यं न वस्ती, अगम अगोचर ऐसा।
गगन शिखर मह बालक बोले हुआ का नाम धरोगे कैसा। उसको हम वस्ती कहें कि शून्य कहें, न वह बस्ती है न शून्य है, अर्थात न वह भरा हुआ है न खाली है। कहें किसको, क्या कहें उसको। और बस्ती शून्य की भी परिभाषा भिन्न भिन्न होती है। जहां लोग बसते हैं उसको कहते हैं बस्ती, और जहां श्मशान है उसको शून्य कहते हैं, कोई नहीं है वहां, खाली स्थान है। एक साधु बाबा अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। एक यात्री आता है और पूछता है कि बाबा यहाँ से बस्ती कितनी दूर है। साधु बाबा ने कहा कि जंगल की सीमा पार करोगे उसके बाद तुमको बस्ती मिल जाएगी। यात्री चलता रहा, जाते जाते जब जंगल पार कर जाता है तो देखता है कि उधर कुछ भी नहीं है, शून्य है पड़ा हुआ, खाली ही खाली है। वह लौट आता है और पूछता है, साधु आपने कहा कि जंगल पार करने के बाद बस्ती मिलेगी, वहां तो श्मशान घाट है, कहाँ कुछ गया। कहा अरे बच्चा तू समझता नहीं है, बस्ती किसको कहते हैं, जहां जाकर कोई बसता है उसको कहते हैं बस्ती। तो वहां जाकर के जो कोई बसता है उसको कोई उजाड़ नहीं सकता है। और तुम जिसको बस्ती कहते हो वहां तुम लोग करके वहीं जाते हैं बसने के लिए। तो बस्ती ने वहां है तो क्या हुआ तो लेकिन उस परमात्मा के लिए क्या कहा जाए। कहते हैं वह अगम है, बुद्धि से परे है। हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, सुनिए, गुनिए, समझिए, समझाइए, जो कुछ सब अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर ही कोई कुछ कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा इंद्रियातीत है, उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज परमात्मा के लिए कहते हैं अगोचर है, वेद कहता है अगोचर है। संत कबीर साहब भी कहते हैं कि नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख कारणे कहिए सिरजनहार। वह नैन बैन से अगोचर है। ज्यों गूंगे के स्वाद को, कोई गूंगा है उसको कोई आप मिठाई खिला दीजिए और उससे पूछिए कि तुमको कैसा स्वाद लगा, तो गूंगा बेचारा क्या जानेगा। खाने में तो उसको स्वाद लगा सो जानता है, लेकिन आपको समझाने के लिए वह नहीं जानता है, आपको वह समझा नहीं सकेगा कैसा लगा उसको। उसी तरह परमात्मा के संबंध में समझाना गूंगा। इसीलिए संत तुकाराम जी महाराज ने कहा था, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। सूरदास जी महाराज ने कहा, ज्यों गूंगो गुड़ खायो। गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, कुछ क्या क्या बतलावेगा। अमित स्वाद, उसमें स्वाद है लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचर। वे भी कहते हुए परमात्मा इस आंख से देखने योग्य नहीं है,
अरे इस आंख से तो हम हवा को नहीं देख सकते हैं, परमात्मा को क्या देखेंगे। इसी बंगाल के एक अच्छे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, वे अमेरिका गए हुए थे। वहाँ के कुछ विद्वानों ने इनके साथ परिहास किया कि ये उस देश से आए हुए हैं जहाँ के लोग कहते हैं कि शंख बाजे बलाए भाजे। कहिए भला ऐसा भी कहीं होता है कि शंख बाजे और बला भग जाए। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि हमारे यहाँ के जितने कार्यकलाप हैं सारे के सारे विज्ञान सम्मत हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि शंख बाजे बलाए भाजे यह कैसे विज्ञान सम्मत है। तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि आप एक शंख लाइए और आप जितने वैज्ञानिक हैं सब अनुवीक्षण यंत्र लेकर के आइए, मैं सिद्ध कर देता हूं कि शंख बाजे बलाए भाजे है कि नहीं। उन लोगों के मन में एक कौतूहल सा हुआ कि ये भारत से आया हुआ है, देखें ये क्या बतलाता है। जितने वैज्ञानिक थे अनुवीक्षण यंत्र लेकर के गए और एक शंख भी लेते गए। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि शंख तो मुझे दीजिए और अनुवीक्षण यंत्र आप लोग अपनी अपनी आंखों में लगाइए। उन लोगों ने अपनी अपनी आंखों में अनुवीक्षण यंत्र लगाया। जगदीश चंद्र बसु ने पूछा कि आप अनुवीक्षण यंत्र लगा करके संसार को देखिए तो क्या दिखता है। तो उन्होंने कहा कि जो संसार कीड़ों से भरा पड़ा हुआ है। जगदीश चंद्र ने बहुत जोरों से शंख की आवाज की, उससे वे कीड़े मर मर के नीचे गिरने लग गए। तो जगदीश चंद्र बसु ने पूछा अब आप क्या देखते हैं। तो कहा कि अब देखते हैं कि वे कीड़े मर मर करके गिर रहे हैं नीचे। कहा यही शंख बाजे और बलाए भाजे है। यही कीड़े भीतर जाकर के रोग पैदा करते और शंख बजाने से वे कीड़े मर गए तो शंख बाजे बलाए भाजे हो गया। तो है परमात्मा। अगम अपार अनादि अगोचर सज्जन मनोभिराम। राजयोगी टीकाराम जी ने कहा ये भी अगोचर कहते हैं। जितने संत हुए सभी कहते हैं कि वह परमात्मा अगोचर है, इंद्रिय से ग्रहण होने योग्य नहीं है। राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा रे। जो कुछ भी हम पसार देख रहे हैं वो सब माया ही माया है। निरंजन एक परमात्मा ही है और कोई दूसरा नहीं। और वह एक ही एक। एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद कहता है वह एक है, लेकिन विद्वज्जनों ने विविध नामों से अभिहित करते हैं। ईसाई स्वर्गस्थ पिता या गॉड कहते हैं, मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, यहूदी जेहोवा कहते हैं, पारसी और मज्द कहते हैं, चीनी तितीन कहते हैं, वैदिक धर्मावलंबी ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वह एक ही एक है, अनेक नहीं है।
आग कहिए, पानी कहिए, वाटर कहिए, विविध भाषा के कारण, भाषांतर के कारण शब्दांतर होता है, लेकिन तत्वांतर नहीं होता है। उसी तरह विविध भाषा में परमात्मा को लोग विविध रूपों में कहते हैं, विविध नाम से पुकारते हैं। भगवान सभी भाषा को जानते हैं और उनकी आवाज को वे सुनते हैं। एक कबीर साहब ने कहा, मेरा साहब एक तू दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूं साहब खड़ा रिसाए। मेरा साहब एक है, परमात्मा एक है। उर्दू, फारसी, अरबी आप पढ़िए ना, सबसे पहला अक्षर है अलिफ। हिंदी आप पढ़िए, सबसे पहला अक्षर है अ। अंग्रेजी पढ़िए, सबसे पहला अक्षर है ए, अ और अलिफ एक ही है, भिन्न नहीं है। ए से भी अ होता है, अलिफ से भी अ होता है, और नागरी में अ तो पढ़ाया जाता ही है। इसलिए वह ईश्वर एक है, 2, 4, 5 नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एको एक सो अपर परम पर पर खदाने पायदा, वह एक ही एक है। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू एक रंगे रंग लागा तामे रहा समाई, वह एक ही एक। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु कूं कहू क्यों नहीं ध्यावे, संकट माहि सहाय करे पुनि, सो अपनोपति क्यों बिसरावे। चारि पदार्थ और जहां आठों सिद्धि नवो निधि पावे, सुंदर छाड़ परे तिनके मुख, जो हरि को तज आन को ध्यावे। एक को बादशाह अकबर जिस समय में यहाँ के सम्राट थे, उनके दरबार में गुनियों का बहुत आदर था। बहुत कवि लोग भी रहते थे, और वे कवि लोग नई नई कविता बना बना करके बादशाह को खुश करते थे। सब बादशाह की बड़ाई करते थे, पुरस्कृत होते थे। उन कवियों में एक कवि थे जिनका नाम था श्रीपति। वे जो कुछ भी कविता बनाते थे, ईश्वर परक कविता बनाते थे। बादशाह की खुशामदी में या उनको प्रसन्नता करने के लिए नहीं। तो सब कवियों के मन में विचार आया कि श्रीपति कवि जो है, वह कभी बादशाह का नाम लेता तक नहीं है अपनी कविता में, तो इसको बादशाह की नजर से नीचे गिराना चाहिए। तो कवियों ने मिलकर के बादशाह से कह दिया कि आप एक आदेश दे दीजिए कि कल जितनी कविताएं बनेगी, जितने कवि हैं सब एक एक कविता बनाकर लाएंगे, और उन कविताओं में मेरा नाम जरूर रहना चाहिए कि करो सब आस अकबर की। अब उनके मन में हुआ कि यह पंक्ति अगर श्रीपति देते हैं कि करो सब आस अकबर की, तो अकबर की महिमा गाई गई। अगर नहीं यह पंक्ति रहती है तो बादशाह की नज़र से वे गिरेंगे। तो बादशाह की भी मौज उन्होंने कह दिया कि कल आप लोग जो कविता बनाकर लाएंगे
उस कविता में यह पंक्ति जरूर रहनी चाहिए कि करो सब आस अकबर की। तो जितने कवि थे सब अपनी अपनी कविता बना बना कर ले गए। बादशाह को सबने अपनी अपनी कविता सुनाई। अब सब कोई प्रतीक्षा करने लगे कि श्रीपति की कविता कैसी होती है। जब श्रीपति जी की बारी आई तो उन्होंने अपनी कविता सुनाई। एक ही छाड़ी जो दूजो भजे, सुजरे रसना असलब्बर की। अब की गुनिया दुनिया जो बनी, सब बांधत फेंट अडब्बर की। कभी श्रीपति आसरो राम ही की, हम फेंट गही बर जब्बर की। जिनको उन एक की टेक नहीं, सो करो सब आस अकबर की। वह पंक्ति भी रह गई, करो सब आस अकबर की। लेकिन जिनको उस एक की टेक नहीं, तो एक की टेक धरने के लिए सभी संत कहते हैं पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़ करके दूसरे की ओर नहीं देखती है। एक ही परिवार में है, उसके जेठ हैं, देवर हैं, और भी कुटुंब हैं, परिवार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब हैं। सबकी सेवा वह करती है, अनादर किसी की करती नहीं है। लेकिन एकांतिक सूत्र जो उसका पति के साथ लगा रहता है, वैसा दूसरा के साथ सूत्र नहीं रहता है। उसी तरह जितने जो कोई हैं सब पूज्य हैं, सब मान्य हैं, लेकिन वह परम पुरुष परमात्मा जो वह सर्वोपरि है, उससे बढ़कर के और कोई नहीं है। हम लोग घर के ऊपर पानी का टंकी रहता, पानी की टंकी रहती है। नल से पानी आता है, हम लोग व्यवहार करते हैं, लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टंकी सूख भी जाती है। उस टंकी का संबंध है बोरिंग से। बोरिंग से पानी आता है टंकी में, और टंकी से पानी आता है हमारे घर में। लेकिन जिसने डायरेक्ट संबंध बोरिंग से कर लिया है, उसको कभी पानी का अभाव होगा? उसी तरह जितने देवी देव समस्त हैं, ये सब के सब एक एक टंकी हैं, एक एक शक्ति उनमें दी गई है। वह टंकी कभी सूख भी सकती है, लेकिन परमात्मा बोरिंग है, उससे संबंध जोड़िए तो कभी पानी सूखने को नहीं है। संत मत उसी एक ईश्वर की टेक बतलाता है। वह स्वरूप अनंत है, असीम है, अगोचर है। हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों में क्षिति जल पावक गगन समीर है। मिट्टी है, यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं। जल को प्रत्यक्ष देखते हैं। अग्नि का भी ज्ञान करते हैं शरीर को छू करके। लेकिन हवा जो हम लेते हैं सांस से और छोड़ते हैं, हवा को देखते हैं। और जिस आकाश मंडल में हम रह रहे हैं, उस आकाश को हम देखते हैं। तो जो 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है, उसमें तो 3 तत्वों का ज्ञान हमको है। जल थल अग्नि का ज्ञान हमको है, लेकिन वायु का तो दर्शन नहीं होता, कभी देखा ही नहीं है। अब वायु के आधार पर ही हम जी रहे हैं।
1 सेकंड के लिए हवा नहीं मिले तो मर जाएंगे। जो हम उस हवा को नहीं देख सकते हैं, तो हवा के परे या आकाश है, उसको हम कैसे देखेंगे? और आकाश को ही हम नहीं देख सकते हैं, तो उसके परे जो प्रभु है उसको हम कैसे देखेंगे? और यह रचना क्रमिक है। जो जितना पहले है वह उतना अधिक सूक्ष्म है, और जो सबसे पीछे है वह सबसे स्थूल है। 5 तत्वों में सबसे पहले आकाश है, उसके बाद वायु है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद जल है, उसके बाद ये थल है। तो जो अपने से पहले होता है वह पीछे में व्यापक होता है, व्यापक रहकर अपना मंडल ऊपर रखता है। आप एक गिलास में मिट्टी और पानी घोल करके रख दीजिए, कांच के गिलास में। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद में कि मिट्टी का अंश पानी के नीचे जम गया है, उसके ऊपर पानी है। उस मिट्टी में भी पानी है और मिट्टी के ऊपर भी पानी है, क्योंकि जल पहले का है, इसलिए मिट्टी में वह व्यापक। तो अब समझिए कि वह परमात्मा कैसा है। भूमि पर अप आप हु के परे पावक है, पावक के परे पुनि वायु हु बहत है, वायु के परे व्योम, व्योम हु के परे इंद्रिन 10, इंद्रिन के परे अंतःकरण रहत है, अंतःकरण पर मूल माया, माया पर ब्रह्म, ताहिते परात पर सुंदर कहते हैं। वह कितना सूक्ष्म होगा। हम सांस लेते हैं, लाखों कीड़े पेट में जाते हैं, सांस छोड़ते हैं, लाखों कीड़े मरते हैं। उन कीड़ों को जो हम देखते नहीं हैं, तब उन कीड़े में जो व्यापक है परमात्मा, उसको हम इन आंखों कैसे देख लेंगे? उसी परम गुरु परमात्मा का अभिन्न अंश यह जीवात्मा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आप कहते हैं कि यह जीवात्मा परम गुरु परमात्मा का अभिन्न अंश है, यह कैसे माना जा सकता है? परमात्मा ने तो इतनी बड़ी सृष्टि की और जीवात्मा क्या करता? ये तो कुछ भी नहीं बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। एक वृक्ष के नीचे दोनों गुरु शिष्य बैठे हुए थे। जिस परमात्मा को हम देखते ही नहीं, हम मानेंगे कैसे परमात्मा है? गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा बड़ का एक फल ले आओ। जिस गाछ के नीचे बैठा हुआ था बहुत से फल गिरे हुए थे। शिष्य ने एक फल लाया, कहा गुरुदेव यही है बट का फल। गुरु ने कहा इस फल को टुकड़े करो, देखो भीतर में क्या है। उसका टुकड़ा किया गया तो क्या है? कहा इसके भीतर बहुत से दाने हैं। कहा उन दानों में एक दाना को लो। उन दानों में एक दाना लिया। कहा इसको भी तोड़ो, देखो क्या है। उस दाना को जो तोड़ा गया तो कहा इसके अंदर 2 दालें हैं। गुरु ने पूछा उन 2 दालों के बीच में क्या है? कहा 2 दालों के बीच में तो कुछ नहीं है। गुरु ने कहा बेटा जिसको तुम कहते हो कुछ भी नहीं है, उसी से इतना बड़ा वृक्ष हो गया है। 2 दालों को 2 जगह कर दो, गाछ नहीं होगा।
2 दाल रहेगी एक जगह गाछ होगा, तो 2 दालों के बीच कुछ नहीं जब तक है तो गाछ कैसे हो गया? उसी तरह जिसको तुम कहते हो कुछ नहीं है उससे गाछ हो गया, उसी तरह जिसको तुम कहते हो हम देखते ही नहीं तो मानेंगे कैसे, उसी परमात्मा से यह सारी सृष्टि हो गई है। संत मत उसी को बतलाता है। जरा सोचिए, आज कार ड्राइव करते हैं लोग, ट्रेन ड्राइव करते हैं, प्लेन ड्राइव करते हैं, रोज सुनने में आती है फलाने जगह दुर्घटना हो गई, फलाने जगह दुर्घटना हो गई। सब पर ड्राइवर हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन यह पृथ्वी चलती है, चंद्र चलता है, जितने नक्षत्र हैं ये सारे के सारे चलते हैं। इसका चालक कौन है? इसमें भी कभी एक्सीडेंट हुआ है? तो बिना चालक के सब चल रहे हैं कि उसका भी कोई चालक है? वही चालक संचालक परमात्मा है, जिसके आधार पर ये पृथ्वी घूम रही है, चंद्र घूम रहा है। चंद्र कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, ये नक्षत्र सारे कितने, जितने तारे आप देख रहे हैं आकाश में, ये सारे के सारे घूमते हैं, कोई भी स्थिर नहीं रहता है, लेकिन कभी टकराता नहीं है। वह ड्राइव करने वाला कैसा ड्राइवर है? वह परमात्मा। यह संतमत वही एक परमात्मा को बतलाता है। जो एक परमात्मा की भक्ति कर लेता है वो सबकी भक्ति हो जाती है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डाल देने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी तरह एक ईश्वर की भक्ति कर लेने पर सबकी भक्ति हो जाती है। अगर पत्ते पत्ते पर पानी डालना चाहे वृक्ष को लगाने में, क्या हो, वृक्ष लगेगा? वृक्ष को लगाना है तो जड़ में पानी डालिए। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, पात पात के सींचबो, बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहू कोनो। पेड़ लगाना चाहते हैं, पत्ते पर पानी डालना चाहते हैं। माई दाई लोग पकौड़ियाँ बनाती हैं, जितनी पकौड़ियाँ बनाती हैं, एक एक पकौड़ी बना बनाकर उसमें अलग अलग से नमक डाला जाए, तब क्या होगा? किसी में कम नमक पड़ेगा, किसी में बेसी नमक पड़ेगा, कोई पकौड़ी छूटी जाएगी। लेकिन अगर बेसन में नमक डाल दो तो छोटी पकौड़ी बनाओ कि बड़ी पकौड़ी बनाओ कि बड़ा बनाओ, कितना भी बड़ा बनाओ, सब में नमक चला जाता है। उसी तरह से एक ईश्वर की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है, और वह ईश्वर सर्वव्यापी, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह नहीं, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्म अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार समझना चाहिए। इस तरह के जो ईश्वर है, उन ईश्वर की भक्ति करने के लिए यह संत मत बतलाता है। समय बहुत हो रहा है, आप लोगों को भी और कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूँ। अब और कार्यक्रम की